महंगा ब्रॉयलर सस्ता होकर भी अवाम की पहुंच से बाहर है। खपत के मुकाबले में सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 418 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि परचून मार्केट में गोश्त 450 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। महंगा ब्रॉयलर सस्ता होकर भी अवाम की पहुंच से बाहर है। खपत के मुकाबले सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 418 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि परचून मार्केट गोश्त 450 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। महंगा ब्रॉयलर सस्ता होकर भी अवाम की पहुंच से बाहर है। खपत के मुकाबले सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 418 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि परचून मार्केट गोश्त 450 रुपये में बेचा जा रहा है। आपको बताएं कि महंगा ब्रॉयलर सस्ता होकर भी अवाम की पहुंच से बाहर है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो सरकारी नरखनामे जो गुज़िश्ता रोज जारी किए गए थे वो मार्केट कमेटी की जानिब से ईद के पहले और दूसरे रोज यानी कल और आज के लिए जारी किए गए थे। और आज भी जो ब्रायलर गोश्त सरकार के नरखनामों में कीमत मुकर्रर है वो 418 रुपए है। ब्रायलर गोश्त की ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है वो 229 रुपए फ़ी किलो तक गई थी, जिसके बाद जो है वो इसमें कमी करके 11 रुपए कमी करके गुज़िश्ता रोज से 418 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किया गया था। ताहम ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त जो है वो 418 के बरअक्स शहरियों को 450 से 480 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से ब्रायलर ट्रेडर एसोसिएशन का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से एक रोज में ही 2 दिन के लिए जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं वो गैर जरूरी है, क्योंकि जो ब्रायलर की कीमतें हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पर मुकर्रर की जाती हैं और खपत के मुकाबले में सप्लाई बुरी तरह मुतासर है। और ईद की छुट्टियों की वजह से भी खपत के मुकाबले में सप्लाई जो है वो शहर में नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमतें सरकारी नरखनामों के बरक्स जो है वो जायद वसूल की जा रही है। ब्रायलर फार्म्स की जानिब से जो ब्रायलर की फरोख्त की गई है वो सरकारी नरखनामों के बरक्स की गई है, जिसके बायस शहर के ब्रायलर फरोश जो हैं वो सरकारी नरखनामों के बरक्स जायद कीमतों पर शहरियों को ब्रायलर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 280 रुपए फ़ी किलो है, जबकि परचून मार्केट में जिंदा ब्रायलर जो है वो 288 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किए गए। होलसेल मार्केट में जो जिंदा ब्रायलर है वो 300 रुपए तक जो है पहुंच चुका हुआ है। 295 से 300 रुपए तक जो है फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। वाज़ेह रहे कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस माह में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफे का रहा जो रुझान है वो जारी रहा, जिसकी वजह से 93 रुपए फ़ी किलो तक ब्रायलर गोश्त महंगा हुआ था। ताहम ईद के रोज जो है वो मार्केट कमेटी की जानिब से जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए, जिसमें जुमेरात और जुमे के 2 दिन के लिए ब्रायलर की कीमतें फिक्स की गई थी, लेकिन ये जो ब्रायलर की कीमतें हैं ये सिर्फ सरकारी नरखनामों तक महदूद हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर गोश्त जो है वो जायद कीमतों पर फरोख्त होता रहा और आज भी ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो हैं वो एक बार फिर सरकारी नरखनामों से जायद वसूल की जा रही हैं। और इस हवाले से ब्रायलर फरोख्त जो गली मोहल्लों के दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जो सप्लाई है वो महंगी फ्राहम की जा रही है, जो सरकारी नरखनामे हैं वो कम है। किस तरह महंगा गोश्त खरीद कर सस्ता फरोख्त कर सकते हैं, और यही वजह है कि जो ब्रायलर गोश्त की कीमतें हैं वो सरकारी नरखनामों के बराबर सप्लाई रेट के ऊपर मुकर्रर की जा रही हैं। जबकि शहरियों का ये कहना है कि जब भी ईद त्यौहार आता है, ब्रायलर गोश्त हो, मटन हो या दीगर अशियाए ज़रूरियाँ, उनकी कीमतें जो है मनमानी वसूल की जाती हैं। तो 418 रुपए फ़ी किलो सरकारी नरखनामों में है, लेकिन शहर के किसी इलाके में भी ब्रायलर गोश्त जो है वो 418 रुपए फ़ी किलो तक नहीं फरोख्त किया जा रहा। जी अब्दुल कादिर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह रमज़ान आता है तो कीमतें एक हाई पकड़ लेती हैं, ऊपर चली जाती हैं, तो अब रमज़ान ज़ाहिर है गुजर गया है, तो अभी भी कीमतें इसी तरह रहेंगी या ये बहाना बरकरार रहेगा कि सप्लाई और खपत का मसला है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रमजानुल मुबारक में भी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होता है और ईद त्यौहार जब भी कोई आता है तो इसमें भी कीमतों में इजाफा हो जाता है। और ईद के 3 रोज तक तो ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो हैं वो सरकारी नरखनामों के बरक्स जायद कीमतों पर फरोख्त होता रहेगा। और ईद के बाद जो है वो सप्लाई बहाल होने के बाद कीमतों में कमी का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ईद पर जो है वो घरों में मेहमान और ईद की पार्टियां और पकवान जो है वो पकते हैं, जिसकी वजह से ब्रायलर की खपत में इजाफा हो जाता है। और यही वजह है मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा किया जाता है, ताकि ईद त्यौहार पर जो शहरी ब्रायलर गोश्त खरीदते हैं उनसे जायद कीमतें वसूल की जा सकें। और रमजान उल मुबारक के बाद ईद के 3 रोज होंगे, जिसमें कीमतें जो है वो शहरियों को जायद खर्च करना पड़ेंगी। और ईद के बाद जो है वो एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी होगी। ताहम ये कमी जो है वो गैर मामूली नहीं होगी, क्योंकि जो ब्रायलर गोश्त की कीमतें
200-250 रुपए फी किलो थी, अब वो 400 रुपए फी किलो की सतह से भी जो है वो जायद वसूल की जा रही है। और ज्यादा से ज्यादा जो ब्रायलर की कीमतें कम होंगी, वो यही कहा जा रहा है कि 30 से 40 रुपए कम होंगी, लेकिन 350 रुपए फी किलो से फिर भी जायद होंगी। और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ सरकारी नर्खनामे जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती है, जबकि मार्केट और शहर में जो कीमतें हैं वो सरकारी नर्खनामों के बरअक्स शहरियों से वसूल की जा रही है, जिसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली शहरियों को ही अदा करना पड़ता है। और इस हवाले से जो शहरी हैं उनका ये भी कहना है कि ईद त्यौहार पर बच्चों को ब्रायलर की जो है वो पकवान पकाए जाते हैं, लेकिन ब्रायलर गोश्त या एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से से यकसर बाहर बाहर हो है। चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर तफसीलात से आगाह करने के लिए।